पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, पढ़मम नाणम तओदया एवं चिट्ठई सौव संजये अन्नानि किं काही किं वा नाहि छेय पावगम। हमारे जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है। जो अज्ञानी है उसमें तो एक बड़ी कमी है। अज्ञान एक प्रकार का अंधकार है। अज्ञान से दुख पैदा हो सकता है, होता है। अज्ञानम खलु कष्टम क्रोधादिभ्योऽपि सर्व पापेभ्यः अर्थम हित महितं वा न वेत्ति येनावृतो लोकः। कि अज्ञान एक कष्ट है। पाप तो और भी हैं, गुस्सा, अहंकार, माया आदि भी पाप हैं, किंतु इन पापों से भी ज़्यादा भयंकर, ज़्यादा खराब अज्ञान है। क्योंकि मान लो और पाप थोड़ा आदमी करता भी है, पर ज्ञान है कि यह काम गलत है, नहीं करना चाहिए। तो ज्ञान है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी उसके मन में छोड़ने की बात भी आ सकती है। पर पता ही नहीं क्या अच्छा क्या बुरा, क्या धर्म क्या पाप, क्या करणीय क्या अकरणीय, क्या मेरा कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, ज्ञान ही नहीं है, वो आदमी तो मानो अंधकार में है। अब अंधकार में चलना हो तो क्या पता किधर पांव रखना, पता नहीं आगे क्या चीज है, सांप है क्या है, क्या पता, सघन अंधकार है। तो अंधकार एक प्रकार का अभिशाप है। और प्रकाश है, मान लो गड्ढा भी है तो पता तो चला ना सामने गड्ढा है, आदमी उस हिसाब से चलने का प्रयास करे। पता ही नहीं गड्ढा है क्या है, फिर तो क्या पता क्या हो जाए। इसलिए अज्ञान खराब चीज है। ये विद्या संस्थान, शिक्षालय, विद्यालय होते हैं, यहाँ अज्ञान को दूर करने का प्रयास किया जाता है। विद्यार्थियों को ज्ञान देने का प्रयत्न होता है। और मानो सरस्वती विद्या की आराधना विद्या संस्थानों में, विद्यालयों में होती है। और ज्ञान एक पवित्र चीज है। तो ज्ञान हो जाए, फिर ज्ञान अनेक विषयों का है, भूगोल, खगोल, मैथ्स, साइंस, सामाजिक ज्ञान आदि और कई भाषाएं, ये भी ज्ञान है। एक है अध्यात्म विद्या का ज्ञान, कि धर्म की विद्या, अध्यात्म की विद्या, आत्मा क्या, जीवन क्या, इन विषयों का ज्ञान हो जाए और सम्यक दृष्टि प्राप्त हो जाए, सम्यक्त्व प्राप्त हो जाए। यह सम्यक्त्व, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। यह तो रत्न है, रत्न से भी बहुत बड़ी चीज है, या बहुत बड़ा रत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक्त्व। सम्यक्त्व रत्नान न परम ही रत्नम, सम्यक्त्व मित्रान न परम ही मित्रम, सम्यक्त्व बंधोर न परो ही बंधुः, सम्यक्त्व लाभान न परो ही लाभ है। कि सम्यक्त्व ऐसा रत्न है, इससे बड़ा दूसरा कोई रत्न नहीं। दुनिया में रत्न और भी हैं,
यह भी कहा गया, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। आश्रय कि धरती पर 3 रत्न हैं। एक तो जल पानी रत्न है, धरती का एक बड़ा रत्न है पानी। दूसरा रत्न है अन्न, अनाज एक रत्न है। तीसरा सुभाषित, अच्छी वाणी या अच्छे सूक्त हैं, अच्छी शिक्षा के वाक्य हैं, वो भी रत्न है मान लें। तो 3 रत्न हैं धरती पर, पानी, अन्न और सुभाषित। कवि ने कहा भाई ये पाषाण के टुकड़े हैं, उनको रत्न कहा जाता है। कवि ने तो कहा मूढ़ लोग हैं वो उनको रत्न कहते हैं। मैं मूढ़ तो नहीं कहता, पर जल, अन्न और सुभाषित भी रत्न हैं। परंतु ये सम्यक्त्व है, सम्यक ज्ञान है, वो तो संभवतः उनसे भी बड़ा एक रत्न हो जाता है। तो सम्यक्त्व बड़ा रत्न है, सम्यक्त्व बड़ा मित्र है। अपने पास अपना सम्यक ज्ञान है, सम्यक्त्व है, वो बहुत बड़ा मित्र है। और लाभ और पैसा कमाए, पैसे का लाभ हो वो भी लाभ है, पर सम्यक्त्व है वो बड़ा लाभ है। और सम्यक्त्व बड़ा भाई है, बहुत अच्छा भाई है। और भाई तो मौके पर काम आए न आए, पर सम्यक्त्व है तो वो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा एक भाई है। तो जीवन में सम्यक दर्शन हो और सम्यक ज्ञान हो, तो ज्ञान सम्यक है। फिर बात है आचरण, दया, आचरण कि जीवन में आचरण भी अच्छा हो। ज्ञान सही मिल गया, अब आचरण भी अच्छा रखें। तो ज्ञान और आचार दोनों मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी संपत्ति हो जाती है। शिक्षालयों में ज्ञान मान लो मिले, दिया जाए, और ज्ञान के साथ चरित्र, अच्छे संस्कार, नॉलेज के साथ करेक्टर की शिक्षा भी। ओनली नॉलेज इज हाफ, इफ करेक्टर देन बोथ मिक्स्ड देन कंप्लीट वन। कोरा ज्ञान है वो अधूरी चीज है, साथ में आचरण भी अच्छे हो जाए तो एक पूर्णता एक दृष्टि से जीवन में आ सकती है। यह मानव जीवन हमें अभी प्राप्त है, जिसे दुर्लभ कहा गया है। 84 लाख जीव योनियों की बात बताई गई है। उनमें यह मानव जीवन बड़ा महत्वपूर्ण भी है तो दुर्लभ भी है। परंतु भाग्य की बात है, हमें तो अभी यह मानव जीवन उपलब्ध है। इस मानव जीवन को पाकर भी अगर आदमी धर्म नहीं करे, पापों में समय बिता दे, तो वह तो बढ़िया बात नहीं होती, खराब सी बात होती है कि मानव जीवन पाकर आदमी पापों में जीवन को बिता दे या पाप ज़्यादा करे। कि जैसे एक संस्कृत का श्लोक है, स्वर्णस्थाले क्षिपति सरजः पाद शौचम विधत्ते पीयूषेण प्रवरकरिणं वाहयत्येध भारं चिन्तारत्नं विकिरति कराद् वायसोड्डायनार्थं यो दुष्प्रापं गमयति मुधा मर्त्य जन्म प्रमत्तः। जो इस दुर्लभ मानव जीवन को प्रमादी आदमी गंवा देता है, व्यर्थ गंवाता है, वो आदमी कैसा है? तो बताया गया, कई उदाहरण दिए गए हैं कि एक कोई गांव का आदमी था
उसको कोई किसी ने भेंट में सोने का थाल दे दिया। सोने का थाल, कितनी बड़ी चीज़ है, सोने का थाल है। अब सोने का थाल घर में हो तो कोई बड़ा मेहमान आए तो उसको सोने के थाल में खाना खिलाए तो एक समझ की बात है। बहुत राजा महाराजा बड़े गांव के लोग कोई आए हैं, उनको सोने के थाल में खाना खिलाएं। परंतु वह आदमी सोने के थाल में न तो किसी अतिथि को खाना खिलाता न खुद खाता। खुद खा ले तो भी माने भी उपयोग तो हो रहा है सोने के थाल का, खुद भी नहीं खाता है। काम में जरूर लेता है। किस काम में लेता है कि घर की सफाई करके कूड़ा करकट होता है वो सोने के थाल में डाल करके बाहर फेंकने जाता है। सोने के थाल का उपयोग करता है कूड़ा करकट डालकर फेंकने में। एक दूसरा आदमी, उसको अमृत मिल गया। अब अमृत तो बहुत बड़ी चीज है। अब उसको मिल गया अमृत, मान लो 2 बोतल अमृत की मिल गई। अब अमृत को आदमी खुद पिए या अपने किसी प्रिय व्यक्ति को पिलाए या राजा महाराजा को पिला दे, तो वो ऐसा कुछ नहीं करता, खुद पीता न दूसरों को पिलाता। बाहर जाकर आया, पैर गंदे हो गए, कीचड़ लग गया तो पैरों को धोना था, पानी से नहीं धोया, अमृत की बोतल ली, अमृत से पैरों को धो के अमृत को गंवा दिया, खत्म कर दिया। एक तीसरा आदमी, उसके पास श्रेष्ठ हाथी था। अब श्रेष्ठ हाथी है, उस पर तो कोई सवारी करे, कोई विशेष जगह जाए करे, सवारी नहीं करता, न दूसरों को उस पर बिठाता। तो लकड़ियां लानी होती है तो लकड़ियों का भारा हाथी पर डाल रख करके वो लकड़ियां लाता है हाथी पर। एक चौथा आदमी, उसके पास चिंतामणि रत्न था, मिल गया कहीं से। अब चिंतामणि रत्न तो बहुत बड़ी चीज है, अपनी इच्छित कोई पूर्ति करे। वो आदमी क्या करता है, कौवा आकर बैठ गया घर की छत के पास पे, तो क्राऊं क्राऊं करने लगा, तो कांकरा नहीं फेंका, वो चिंतामणि रत्न लेकर के कौवे को उड़ाने के लिए फेंक दिया। कौवा कोई ज्ञानी था, मुंह में रत्न को लेकर उड़ गया। फिर अब ये आदमी जो सोने के थाल में कूड़ा करकट डालता है और जो अमृत से गंदे पांव धोता है, श्रेष्ठ हाथी पर लकड़ियों का भार ढोता है, चिंतामणि रत्न को कौवे को उड़ाने के लिए फेंकता है, तो वे आदमी तो नादान है, अज्ञानी है, या यूं कह दे नासमझ लोग हैं, ऐसा काम करते हैं। बताया गया जो आदमी दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ गंवाता है वो भी वैसा ही है जो सोने के थाल में कूड़ा करकट आदि आदि जो बातें हैं। कि मानव जीवन मिलना कोई सोने के थाल से कम है क्या, कोई अमृत से कम है क्या, श्रेष्ठ हाथी से कम है क्या, और चिंतामणि रत्न से कम है क्या। इस मानव जीवन को जो पापों में गंवा दे, हत्या, हिंसा, लूट पाट, चोरी, इधर नशा करना और शराब पी के पड़ा रहना आदि इस प्रकार जीवन बिताता है, वो आदमी भी नादान है या मूढ़ है। तो ये पढ़मम नानम तो दया, आदमी को ज्ञान अच्छा मिल जाए कि जीवन क्या है, आत्मा परमात्मा, आत्मा पुनर्जन्म भी लेती है, इस जीवन के बाद भी आगे फिर कहीं जाना है। तो यह ज्ञान सारा सम्यक ज्ञान हो जाए और फिर आदमी का आचरण अच्छा हो जाए। वे जीवन में ईमानदारी कि जहाँ तक हो सके किसी को धोखा नहीं देना, किसी के बारे में जहाँ तक हो सके झूठी बात नहीं बोलना, हिंसा हत्या में नहीं जाना। तो
यों ईमानदारी जीवन में झूठ कपट नहीं, चोरी नहीं, तो मानो ईमानदारी जीवन में आ गई। जीवन में अहिंसा आए भी, बिना मतलब किसी को भी हमें तकलीफ नहीं देना है। मनुष्य को भी नहीं देना, जानवर को भी बिना मतलब किसी को भी कष्ट नहीं देना, पक्षी को भी कष्ट नहीं देना। तो अहिंसा की भावना रहे, ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करना। ज़्यादा गुस्सा करना भी यूँ सामान्यतया बढ़िया नहीं होता। आवेश आ जाए, गुस्सा आ जाए, फिर गालियाँ भी देना शुरू कर दे, हाथ में कोई चीज़ आ गई उसको भी फेंकना शुरू कर दे। यूँ ज़्यादा गुस्सा हमें नहीं करना चाहिए, शांति रखने का प्रयास करना चाहिए कि गुस्सा करने से भी दूसरों को तकलीफ पड़ सकती है या खुद को भी कुछ अशांति हो सकती है। तो यह हिंसा से आदमी बचे, गुस्सा से भी ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए और शांति में रहना चाहिए। तीसरी बात है संयम हो। अब ये शराब, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा आदि जो अहितकर चीज़ें हों उनके सेवन से बचने का प्रयास होना चाहिए, संयम होना चाहिए। चौथी बात है धर्मोपासना, धर्म की साधना। ये आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा आदमी जितना समय निकाल सके धर्म की साधना में लगाए। कोई जप करे, एक नाम ले, स्वाध्याय करे, अच्छा मेडिटेशन ध्यान करे, इसमें समय लगाए। भी 60 घड़ियाँ होती है कि 24 मिनट की एक घड़ी, तो 24 घंटों में 60 घड़ियाँ हो जाती है कि 60 घड़ियाँ मिलती है। 2 घड़ी का समय तो धर्म की साधना में लगाओ संभव हो सके तो, कि 58 घड़ी एक तरफ है, 2 घड़ी एक तरफ है। और आपके बहुत काम है, गृहस्थ है मान लो, कमाई भी है, धंधा भी है, और भी घर के काम है, बाजार जाना, ऑफिस, दुकान, बहुत चीज़ें हैं। तो मान लो सोना भी है, खाना भी है, नहाना भी है, तो 58 घड़ी इन कामों के लिए हो गई। 2 घड़ी कोई सत्संगत में, एक धर्म में, एक स्वाध्याय में, या जैसे सामायिक होती है हमारे जैनों में, सामायिक में समय लगाएं। कहा भी 58 घड़ी एक तरफ, तो 2 घड़ी धर्म के खाते करो। 58 घड़ी काम की, घर के ओर के काम की है, 58 घड़ी काम की, 2 घड़ी राम की। 2 घड़ी राम भगवान का कुछ करो कुछ। 58 घड़ी जीव की, 2 घड़ी शिव की। 58 घड़ी आत्मा की, 2 घड़ी परमात्मा की। 58 घड़ी घर की, 2 घड़ी हर की। यानी 2 घड़ी का समय तो हो सके तो निकालो। कभी काम धंधे बहुत है, माना काम धंधे हो सकते हैं, आगे धंधो पाछे धंधो, धंधा माही धंधो, धंधा माशू समय निकाले वो साहिब को बंदो। कि धंधों में से भी समय कभी दुकान जाना, ऑफिस जाना, बाजार जाना, वो करना, घर में काम है। अब टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन ऐसा ध्यान दो कि थोड़ा समय 2 घड़ी का, 1 घड़ी समय धर्म के लिए भी और काम है। धर्म भी एक काम मान लो उसको भी, तो धर्म के लिए भी समय निकालना। तो जीवन में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हो, फिर सम्यक आचरण, सम्यक चारित्र भी आ जाए, तो फिर आत्मा का कल्याण हो सकता है। आज हम रानी गांव यहाँ आए हैं, गांव में खूब अच्छा धार्मिक भावना का क्रम रहे, यह